हे गाइस, आप सब ने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपकी मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने जो भी मेरी मॉक टेस्ट को देखा, उससे आपको जितना फ़ायदा हुआ वो आप में से कई लोगों ने मुझे बताया है। आप में से कई लोगों ने ये भी कहा है कि मैं ऐसी और भी वीडियोस अपलोड करूं, तो मैं टाइम पे अपलोड करती रहूंगी। अभी मैं खुद भी SBI PO की प्रिपरेशन शुरू करूंगी कुछ दिन में। अभी मैं काफ़ी दिनों से प्लान कर रही हूँ, बट शुरू नहीं हो पा रही। एक जो अच्छे से कहते हैं कि एक तैयारी शुरू हो जाना, वो नहीं हो पा रहा, पर कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही शुरू करूंगी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको रिप्लाई में कैसे कर रही हूँ, उनको रिप्लाई में देना चाहती हूँ इस वीडियोस में, ताकि आपको बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपके किसी भी एग्जाम्स को लेके। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों का क्वेश्चन आता है GA से रिलेटेड, कि आपको GA कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। अगर आपको अफेयर्स क्लाउड का PDF अवेलेबल हो पा रहा है तो वो कैसे आपको रीड करना है, क्योंकि एक दिन के पेपर में एक दिन की जब अफेयर्स क्लाउड की PDF आती है, डेली PDF, तो कुछ उसमें 30-32 पेजेस होते ही हैं, कभी उससे ज्यादा भी होते हैं। तो आप एक बात मान के चलो कि GA आपका 40 से 50 नंबर का एक एग्जाम में होता है। अगर RRB का पेपर है तो 40 नंबर की GA होगी, अगर IBPS का पेपर है तो 50 नंबर की GA होती है। अगर आपको 40-50 नंबर का पेपर देना है तो आपको उस सब्जेक्ट पे डेली 2 घंटे देना है। अब मैं बता रही हूँ आप इसको कैसे डिवाइड कर सकते हो। आप में से ज्यादातर लोग कुछ एक PDF पढ़ते होगे और कुछ एक जो वीडियो है वो देखते होगे। तो आप 2 घंटे मिनिमम मैं बोल रही हूँ ना, तो आप इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। जो आप वीडियो देखो वो आप सुबह देखो, और वीडियो में ये नहीं कहूंगी कि कोई बहुत बड़ी वीडियो देखो। मैंने आपको हमेशा बताया, मैंने स्टडी IQ चैनल पर गौरव गर्ग सर की वीडियोस फॉलो की हैं। उनकी वीडियोस में जो क्वेश्चंस आते हैं, ये प्रमोशन नहीं है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि उनका एक एक्सपीरियंस होता है हर टीचर का। तो सर का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं इन चीजों में, कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बनते हैं। क्योंकि एक आप डेली न्यूज जब आप देखते हो ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बट उसमें से आपके एग्जाम में क्या आएगा, उसमें सर का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। पर अगर आप, क्योंकि वो पेड है, अगर आप उसको नहीं भी लेना चाह रहे तो भी आप एक GA की जो भी आपकी वीडियो है वो देखो। बाकी आप मतलब आप अफेयर्स क्लाउड तो पढ़ो, उसकी डेली PDF मैं हमेशा ही आपको कहूंगी, क्योंकि उसमें काफी विस्तार से होती हैं चीजें। और दूसरी चीज, वन लाइनर्स पढ़ने से आपको फायदा नहीं होगा। वन लाइनर्स नहीं आपको सही मार्क्स उतने दिला सकते हैं। अब अफेयर्स क्लाउड को पढ़ना कैसे है, तो जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे तो उसमें अलग अलग सेक्शन बनाया होता है। जैसे सबसे पहले नेशनल न्यूज आती है, फिर इंटरनेशनल न्यूज आती है, फिर बैंकिंग एंड इकोनॉमी, फिर उस दिन की स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई न्यूज हुई, या उस दिन की कोई और न्यूज हुई जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड। ऐसे सेक्शन बना के दिया होता है। तो क्या होता है ना, कई सारी न्यूज जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कई सारी न्यूज उसमें रिपीटेड है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो न्यूज होगी वो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो हमारे नेशनल न्यूज की ही पार्ट हो तो वहां दिया हो, या इंटरनेशनल न्यूज का पार्ट हो तो उसमें भी दिया हो। कि अभी जैसे चाइना ने एक रॉकेट छोड़ा था पृथ्वी की निचली सतह में जाने के लिए, बट वो वहां पे प्रक्षेपित नहीं हो पाया और वो वापस धरती की ओर गिरा है, शायद 5B या कुछ ऐसा नाम था। तो ये चीजें आपको इंटरनेशनल न्यूज में भी मिलेंगी, और ये चीज आपको आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी मिलेगी। तो ऐसे इस तरह बैंकिंग इकोनॉमी हुई तो वो चीजें आपको नेशनल में मिलेंगी, इकोनॉमी में मिलेंगी। ऐसे करके चीजें होती है। जैसे ऑबिचुरी में अगर किसी की कोई गुजर गए हैं, कोई मतलब महान व्यक्ति गुजर गए या कुछ भी ऐसा हुआ, तो वो आपको अगर नेशनल या इंटरनेशनल से रिलेटेड है, वहां पे थोड़ा बहुत उसका कुछ मिल सकता है, आगे एक उस स्पेशल सेक्शन में भी मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको रेगुलर रहना है। आप GA रटने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, क्योंकि इतनी सारी GA है, आप कैसे रटोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस चक्कर में आप पढ़ो ही मत। आप क्या करो, आप एक उसको थॉरोली पढ़ो। मतलब आपने एक वीडियो सुबह देखी, उसके बाद जब आप शाम में पढ़ रहे हो तो कुछ क्वेश्चन तो आपको उस वीडियो के उस PDF में मिलेंगे जो नहीं मिल रहे हैं। उनके लिए अब आपको क्या करना है, आपको थॉरोली पढ़ना है। जब आप रेगुलरिटी में आओगे ना, तो आपको, अभी आप घबरा रहे हो, जब आपने अभी पढ़ना शुरू किया है, पहला दूसरा दिन है, आप घबरा रहे हो कि हम कैसे कवर करेंगे, बट आप
डेफिनेटली मेरी बात मानो, जब आप 10 दिन कंटिन्यूअसली पढ़ते जाओगे ना तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कई चीजें तो आपके माइंड में वो रिपीट होने से ना बनती गई हैं। आप ये समझो कि रिवीजन इज द बेस्ट वे टू लर्न थिंग्स। चीजों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनको रिवाइज करते रहो। जितना अच्छा आप रिवाइज कर रहे हो उतना अच्छा वो आपके माइंड में होगा। तो ये चीजें हैं। इसके बाद में क्या करते हैं हम, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इंटरप्शन के लिए सॉरी। चीजें क्या है कि इसके बाद में यहां से जब हम आगे बढ़े, जो छोटी छोटी स्टैटिक की पीडीएफ्स आ रही हैं उनको आप क्या कर सकते हो, जो स्टैटिक के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको क्या कर सकते हो। जैसे आपने पढ़ा कोई, जैसे हमारे लिए क्या स्टैटिक बहुत सारा है, बट कंट्री कौन सी हमारे लिए, किस कंट्री की पीएम इंपॉर्टेंट है, किस कंट्री की करेंसी इंपॉर्टेंट है। अब दुनिया के सारे देश तो आप रट के नहीं बैठ जाओगे ना। जो रिसेंटली जिनसे हमारा, जैसे अभी कोरोना के सेकेंड वेव में रशिया हुआ, अमेरिका हुआ, कई सारे ऐसे देश हैं जो हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं। तो इन कंट्रीज से जो हेल्प आ रही है, तो ये कंट्रीज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर इन चीजों को आपको पढ़ते रहना है। तो इस तरीके से आपको जीए पढ़ना है। आप 10 दिन इन तरीकों से पढ़ो। आप अगर नोट बनाना चाहते हो तो मैं हमेशा कहती हूँ आप शॉर्ट में कहीं पे एक चीज लिखो। दूसरी चीज, ये उनके लिए तरीका है पढ़ने का जो आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क का मेंस में आप लोग प्रिपरेशन मेंस के लिए कर रहे हो। अगर आरबीआई असिस्टेंट भी, लेकिन अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए पढ़ रहे हो, मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगी आप चीजों को काफी अच्छे से पढ़ो अंदर तक, क्योंकि ग्रेड बी के क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बता रही हूं। जैसे अगर इस बार पूछा था कि कोई जैसे नेशनल पार्क है, तो हम क्या पढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा एज ए बैंकिंग स्टूडेंट कि वो किस स्टेट में है, पर उस स्टेट के भी किस जिले में है। जैसे रणथंभौर कुछ करके ऐसा, हाँ रणथंभौर ही था शायद इस बार नेशनल पार्क, किस स्टेट में है वो तो पता है, राजस्थान में है, बट किस जिले में है वो एक चीज है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो वो उसको आपको ध्यान देना है। ये हो गया आपको जीए कैसे प्रिपेयर करनी है। दूसरी चीज, अब मैं आपको आपके जो वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दे रही हूं। जो वीडियो रिलेटेड क्वेश्चन है अब मैं आपको उसका आंसर दे रही हूं कि जैसे एक किसी ने मुझसे पूछा है, एक मिनट, हाँ आप लोग जरा रुक जाइए, मैं इनका देख लूं। ये है क्या? ओके, इनका नहीं है। अमित यादव, इन्होंने कहा है कि आरआरबी पीओ में हिंदी सब्जेक्ट के बारे में लोग कह रहे हैं कि हिंदी की वीडियो नहीं लेनी चाहिए। आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, मेरे मार्क्स 104 जो बने हैं उसका मेन रीजन ये है कि मैंने हिंदी में 32 स्कोर किया है। अब कैसे किया है आपको ये समझना पड़ेगा कि हिंदी, जो हम हिंदी प्रदेश वाले हैं ना, हमें लगता है हिंदी तो हमसे हो ही जाएगी, मतलब हिंदी में क्या है, हिंदी तो हो ही जाएगा, हम हिंदी डेली बोलते हैं। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि डेली आप हिंदी नहीं बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश को कंबाइन करके। तो हिंदी जो एग्जाम में आती है कंपटीशन लेवल पे, उस हिंदी को आपको सीखना पड़ेगा। उस चीजों के लिए आप अभी से प्रिपरेशन करो। मैंने बार बार कहा है, देखो मैंने हिंदी के लिए कोई अलग से कोई कोचिंग नहीं ली है, मैंने पेपर न्यूज़पेपर बहुत पढ़ा है, मैंने हर चीज को ज्यादातर मैंने सीखने की जो कोशिश की है वो मेरे जो पेपर हुआ करते थे न्यूज़पेपर या जो मेरी स्टोरी बुक्स होती थी उन्हीं से मैंने सीखी है, या मेरी मम्मी उनसे मैंने हिंदी की जो ग्रामर्स की बेसिक्स है कि किस जगह पे अगर आप फिलर्स कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो। तो मैं स्पेशली आजकल जब वो वीडियो बनाती हैं वो मुझे साथ में लेके ही बनाती हैं कि क्या लेवल रह रहा है हमारे एग्जाम का, तो उससे आपको काफी फायदा होगा। आप देखो, आप में से कई लोग कहते हो वो चैनल मिल नहीं रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे मेरी प्रोफाइल पे जब आप जाओगे ना, और
मैं आपको दिखा रही हूँ। प्रोफाइल पे जाते ही मेरा चैनल जब ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखता होगा, ऐसा दिखता होगा। इसके साथ में ही आप जब ऐसे नीचे आओगे यहाँ पे मेरे चैनल पे, ये देखो ये एक मेरी पुरानी वीडियो है जो सबसे ऊपर लगी हुई है। पहले मैं इसको आवाज बंद करूं। ये सबसे ऊपर वीडियो लगी हुई है, तो ये देखो आप, यहाँ होम है, फिर ये वीडियोस है, फिर ये है प्लेलिस्ट, ये कम्युनिटी, ये चैनल्स। जैसे ही आप चैनल पे क्लिक करते हो ना, ये देखो ये चैनल पे क्लिक करते हो, यहाँ हिंदी अध्ययन है, 449 लोग हैं सब्सक्राइबर्स में। आप यहाँ जाओ, आप वीडियोस देखो। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है कि आरआरबी पीओ में, आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए। और अभी स्पेशली यहाँ पे फिलर्स जो आते हैं ना, 1 वर्ड फिलर्स, तो मम्मी ने तो ज्यादातर 2 वर्ड फिलर्स कराए हैं, तो आप देख लो, काफी अच्छा लेवल है। आपको बहुत बहुत और बहुत फायदा होगा। दूसरी चीज कि आप लोग बोलते हो कि मेरे से कहाँ आप कनेक्ट कर सकते हो, तो जब आप ये मेरी कम्युनिटी पोस्ट में जाओगे, वही चैनल के पास ही, जब ये आप कम्युनिटी पोस्ट में जाते हो और यहाँ आपको मैंने क्या क्या पोस्ट किया है जब सब दिखता है, यहाँ पे आप नीचे आओगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, ये रहा, ये देखिए, ये कम्युनिटी पोस्ट है। इसमें जो इस समय पे सेकेंड है, ये देखिए, ये एक इनवाइट लिंक है। आप यहाँ जाओ और यहाँ पे जाके टेलीग्राम ग्रुप का एक इनवाइट लिंक है, उसमें आप कम्युनिटी पोस्ट में से जा सकते हो। तो ये तरीका है जिससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे ग्रुप में आ सकते हो। दूसरी चीज, टेलीग्राम पर ही चैनल है मेरे यूट्यूब चैनल के नाम से ही, एक्सप्लोर लाइफ विद हर्षिता। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पे जो भी पीडीएफ्स कुछ हैं मेरे पास जो कि आपके लिए फायदेमंद हो सकती है एग्जाम के लिए, मैं वहां प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आप प्लीज वहां आ जाओ, आपके ही लिए है फायदे में। अगर कुछ चीजें फ्री में मिल रही हो तो बिल्कुल लेनी चाहिए, कोई वो बात नहीं है। तीसरी चीज की मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट कौन सा अच्छा है, कौन सा यूज करना चाहिए या कौन सा नहीं यूज करना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है, मैंने अड्डा 247 यूज किया है, बहुत अच्छा मॉक है, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम लेवल आता है। जैसे अगर क्लर्क का पेपर है तो बहुत हाई नहीं जाएगा, बहुत पीओ का पेपर है तो थोड़ा ट्रिकी देगा। तो आपको एक एग्जैक्ट पता होता है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, वही मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे, या शायद थोड़े कम हो उससे, तो आप और ज्यादा मेहनत करते हो। तो जब मैं अड्डा पे मॉक देती थी तो मेरे जब प्रिपरेशन, जैसे अभी जो मैंने ये मॉक दी थी, ये मैंने 3 महीने से कुछ नहीं पढ़ा है, 0 पढ़ाई के बाद मेरे मॉक थी ये। तो जब मैं प्रिपरेशन के टाइम पे देती थी, मेरे क्लर्क के पेपर में मेरे 86 तक मेरे मार्क्स आए हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं पर हाँ 86 तक मेरे मॉक में नंबर आए हैं एसबीआई क्लर्क के, जब मैंने दिया था। तो ऐसा है, आप खुद को बीट करो। दूसरी चीज, अगर आप ज्यादा मॉक अफोर्ड नहीं कर सकते, एक ही मॉक अफोर्ड कर सकते हो और आपने वो परचेज कर ली है, तो मैंने बार बार कहा है कि जितनी भी अदर मॉक्स की जो फ्री मॉक होते हैं, जो ऑल इंडिया मॉक होते हैं, वो आप ज्यादा से ज्यादा दो। तीसरी चीज, अब आप इंग्लिश को कैसे सही करोगे। इंग्लिश के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा, फिर भी अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप ये समझो कि अगर आप एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट तो 5 नंबर के होते हैं, या कॉलम मिलाना जो होता है, कॉलम ए में 3 सेंटेंस दिए हो, कॉलम बी में 3 सेंटेंस दिए, और हमें बताना होता है कि किसको किसको मिला के एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है जिसका कोई मीनिंग हो। अगर आप ये भी एक तरीके का रीअरेंजमेंट ही तो है, आप दो पोर्शन अलग अलग जगह पे हैं, उनको रीअरेंज करके एक कॉमन पोर्शन बना रहे हो, उनको मिलान करके। तो अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो तो आपको रियली प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। अगर आप कोई बुक ले रहे हो इन हैंडी, बहुत अच्छा है। बीएससी की मैगजीन में आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, वो आपको मिल पा रही है तो भी अच्छा है, नहीं मिल पा रही, इन सब से भी दूर मैं आपको बता रही हूँ। आपने कोई तो जैसे अड्डा 247 का ऐप मेरे में इंस्टॉल है, तो वहां पे डेली क्विज आती हैं, आप वहां जा सकते हो, क्विज सॉल्व करो। और सिर्फ 2 मत, कम से नंबर आ रहे हैं तो देखो कि आपने उस मॉक में या उस क्विज में कहाँ पे अपने नंबर कम किए हैं, कहाँ अपने नंबर खोए हैं। जो मैंने आपके साथ मॉक की है ना, जिसमें अभी मेरे 71 मॉक आए, जिसको मैंने ऑनलाइन शेयर किया है,
इस मॉक का बहुत जल्दी मैं आपके लिए दिखाऊंगी कि मैं कैसे मॉक को रिसॉल्व करती थी, वो भी पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये चीजों से थोड़ा आपको फायदा होगा कि कैसे आप रिसॉल्व कर सकते हो। और बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। क्यों डिमोटिवेट हो रहे हो? आपके पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत आराम से टाइम है। बस आप स्टूडेंट हो, आपका एक काम है, आपको अच्छे से पढ़ना है और कुछ भी आपकी प्रायोरिटी होनी ही नहीं चाहिए। तो बस ये रही आज की वीडियो। आप इन चीजों को करो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाय बाय, टेक केयर, लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू। और हाँ, मेरी कोविड की रिपोर्ट निगेटिव आ गई है, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज्यादा पसंद आए तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बाय बाय।